अखिलेश भैया टूट गया साइकिल का पहिया। अच्छा, अब की बार योगी सरकार अब की बार 300 के पार। सुरक्षा बढ़िया हो गई देवबंद में। अब देवबंद में तो बहुत बढ़िया सुरक्षा है। देवबंद में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह वाकई रामराज आ गया हो, यहाँ कोई गुंडागर्दी का माहौल ना हो। दोबारा योगी जाएंगे, सबको ठिकाने लगाएंगे। मुसलमान जो हैं वो ज़्यादातर इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, वोट देंगे। कि इतनी सरकार योजना दे रही है, इतनी फैसिलिटी दे रही है, किसी सरकार ने आज तक दी नहीं है। गठबंधन तो ये करेंगे ना, जो कमज़ोर होता है वो गठबंधन करता है। शेर कैसा हो? शेर होता है वो एक ही होता है। कुछ इलाज हुआ पहले से 5 साल में? हाँ, बहुत इलाज हुआ, गुंडों का बहुत इलाज हुआ। योगी सरकार दोबारा आएगी और दोबारा आना ज़रूरी है। सब सही है, यहाँ का माहौल, कानून व्यवस्था, गरीबों को सुनी जाती है, सब यहाँ पे सब बैठ रहा है। सरकारी योजनाओं का सबको घर घर लाभ मिला है, सबको सब्सिडी वगैरह सब ओके मिले, सबको सब बढ़िया मिले। सब सुरक्षा के मामले में कैसा रख रहा है माहौल? सुरक्षा के मामले में पहले से 70 गुना ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं देवबंद में, यानी कि जो देश और दुनिया में फेमस है दारुल उलेम देवबंद, जो इस्लामिक बड़ा संस्थान है, शिक्षण संस्थान है। लेकिन यहां इस बार मुसलमानों के दिल में क्या है, हर कोई जानना चाहता है कि जिस तरह से पिछली बार ब्रजेश सिंह चुनाव जीत कर गए थे बीजेपी के, इस बार क्या कुछ माहौल है, क्या सोचता है देवबंद का मुसलमान, परिवर्तन या फिर योगी राज? चलिए सीधे सीधे चलता हूं। पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद नईम मलिक। अच्छा नईम साहब, क्या लग रहा है माहौल 5 साल में कुछ बदला है, सब झूठ चल रहा है? 5 साल की बात यह है कि पहले 5 साल अखिलेश भैया के हुए, गुंडागर्दी के रहे। ये 5 साल रहे शांति के रहे। राजा वही अच्छा होता है जो अपनी प्रजा के बारे में बराबर सोचे, और वहाँ पर सिर्फ यादवों के बारे में सोचा जाता है, परिवारवाद चलाया जाता है, और अपने लोगों को नौकरी में नीचे से लेकर ऊपर तक भरा जाता है। अच्छा जी, लेकिन बीजेपी में क्या है? बीजेपी में सबका साथ, सबका विकास। अगर घर बने हैं, योजनाएं आई हैं, तो मुसलमानों के बने हैं, हिंदुओं के बने हुए, मतलब हिंदू मुसलमान नाम पर कुछ नहीं हुआ। आपको जो है अगर राशन बटा है तो सबको बटा है, वैक्सीन लगी है सबको लगी है। अगर आपके हेल्थ कार्ड, उज्ज्वला योजना का फायदा सबको मिला है। हाँ, योजनाओं का फायदा सबको मिला है। अगर ये आपका हेल्थ कार्ड बने हैं तो सबके बने हैं, सबको ही फायदा मिला है। मतलब ये शकल देख के, नाम देख के नहीं हुआ। अखिलेश जी ने ये क्या किया है, अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में लोगों को, अपने लोगों को तो उन्होंने IAS PCS सभी भर्ती कर लिया और सब पदों पे पहुंचा दिया, और मुसलमानों को बांट दिया रिक्शे। और नया काम एक और उन्होंने कर दिया है। क्या कर दिया उन्होंने? यहाँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कद्दावर नेता था, उसको पहले लैम चूस दी कि भाई मेरी साथ आओ, ये है फलाए ढिमका है। उसके बाद उसका क्या कर दिया बेचारे का, उसे कहा कि अब उसके 2 MLA थे, वो भी दोनों उससे भगवा दिए, जानबूझ के भगवा दिए। अब कहा वो नरेश सैनी और एक मसूद अख्तर, अब वो दोनों उसके साथ नहीं है। अब वो बेचारा अकेला खड़ा है, और उसे ये कहा कि हम तुझे MP का इलेक्शन लड़वा देंगे। तो MP का इलेक्शन कब की बात है? अखिलेश को प्रधानमंत्री बनने वाला है, जो MP का इलेक्शन लड़वा देगा? क्यों भाई, वो तो फिर से मोदी जी बनेंगे। इस बार दोबारा से योगी जी ही बनेंगे, क्योंकि योगी जी की व्यवस्था इतनी शांतिपूर्ण और इतनी व्यवस्थित ढंग से हुई है। देखो, अभी आचार संहिता लागू हो गई, अभी इसी में ही अधिकारियों के दिमाग खराब होने शुरू हो गए हैं। जब तक योगी जी का राज था तो बढ़िया चल रहा था। अब आचार संहिता लगते ही हिसाब किताब गड़बड़ा। अधिकारी के पैंट ढीली हो जाती थी, कांपता था अधिकारी। दोबारा योगी जाएंगे, सबको ठिकाने लगाएंगे। सुरक्षा बढ़िया हो गई देवबंद में। अब देवबंद में तो बहुत बढ़िया सुरक्षा है। देवबंद में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह वाकई रामराज आ गया हो, यहाँ कोई गुंडागर्दी का माहौल ना हो। सब माहौल एकदम बढ़िया होगा। क्यों जी, ये सच्चाई है इनकी बात में? कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल, जो बात इन्होंने कही है, देखिए सबसे पहले इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो कानून व्यवस्था के नाम पर, जो सारी दुनिया में एक अपने आप में एक परेशानी है, सारी दुनिया के लिए कानून व्यवस्था देगी। अभी UAE में जो है बम ब्लास्ट हुए हैं, अभी उससे पहले अमेरिका के अंदर अभी जो है किडनैपिंग हो गया था, वहाँ पर यहूदी एक मंदिर के अंदर, श्रीलंका में, सब जगह इस तरह टेररिज्म है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ पूरे संसार में नहीं है, पूरे संसार के लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि योगी जी ने जो कानून व्यवस्था यहाँ पर दी है, कैसा
ज़बरदस्त मतलब जो है लोगों में एक अपनी तरफ से उनको प्रोटेक्शन, लोग हिफाजत महसूस करते हैं, एक अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं कि इस राज्य में कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं। किसी टाइम आप रात को चले जाइए, दिन में चले जाइए, लड़कियां चली जाएं, गांव में चले जाइए, रात में, सुबह में, किसी टाइम भी जाइए आप, कोई ख़तरा नहीं है। लोगों को कानून व्यवस्था कितनी शानदार की है योगी जी ने, तो इतना बढ़िया जी हाँ सिस्टम मिला हो तो योगी जी को तो दोबारा आने का बिल्कुल हक है। और डेफिनेटली मैं पूरे मुसलमान जो है, हमें लग रहा है कि मुसलमान जो हैं वो ज़्यादातर इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, वोट देंगे। योगी जी की व्यवस्था और जन योजनाएं जो चलाई हैं वो किसी धर्म, जाति, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, सबको बराबर के। मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम्स को जो जन योजनाएं सरकार ने चलाई उनमें मुस्लिम्स को ज़्यादा लाभ मिला है। अगर देवबंद में ही, मैं देवबंद की बात करूं, जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ पर ही लगभग 800-900 मकान बन चुके हैं अभी तक लोगों के। तो आप इस व्यवस्था को तो देखिए, मुसलमानों के 800-900 मकान बन चुके हैं। अगर वो एक पे पेंसिल फेर देते ख़त्म, सारे 800-900 के वो किसी हिंदू को चले जाते, किसी दूसरी जात को, किसी कश्यप को दे देते, किसी दूसरे हरिजन भाई को दे देते, किसी को दे देते। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया है वो बिल्कुल एक सेकुलर की तरह किया है। सबका साथ, सबका विकास, साथ और सबका विश्वास के नाम का जो नारा उन्होंने दिया था उसी के तहत उन्होंने काम किया है। देवबंद का नाम बहुत पुराना है, पहले आप देखते होंगे आज से 5 साल पहले तो आने में बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को, नाम सुनते ही एकदम थर्राते थे, यार देवबंद वहाँ जा रहे हो और मुसलमानों को गड़े। तो अब ऐसी स्थिति कुछ नहीं है ना। देखिए ऐसी स्थिति तो कुछ भी नहीं है, पहले भी कब थी। पहले ऐसे मतलब जो लोग घबराते थे वो देवबंद के लोगों के मिजाज से, मतलब उनको वाकिफियत नहीं थी, जानते नहीं थे। देवबंद के लोग तो बड़े मिलनसार, बहुत प्यार वाले लोग हैं। आप अभी दारुलूम के इलाके में जाएंगे, वहाँ लोग आपको हाथों पे उठा के फिरेंगे। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई ये मतलब वहाँ पर लोगों को कोई, कौन फैला रहा था ये सब? ये सब अफवाह फैलाने वाले वो लोग हैं जो मुसलमानों को ये चाहते हैं मुसलमान वोट सिर्फ उनकी झोली में, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है। ये सब लोग भाजपा से मुसलमानों को दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि अब आप देखिए इस साल जो IAS बने हैं, पहली बार रिकॉर्ड 50 मुस्लिम्स जो हैं वो IAS बने हैं, कभी नहीं बने इससे पहले आज तक। रिकॉर्ड है। अगर वो चाहते, अगर उनके अंदर जो है धर्म के प्रति ऐसी कोई घटना होती तो 50 के 50 IAS को ख़त्म कर देते, मुसलमान बनते ही ना, सारे गैर मुस्लिम बन के आते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 50 मुस्लिम पहली बार हिंदुस्तान में IAS बन के आए। इससे बड़ा और क्या प्रोटेक्शन चाहिए और इससे अच्छा क्या व्यवस्था चाहिए किसी को? पहले से स्थिति कुछ सुधरी? बहुत अच्छी है पहले से। तो आपको घर मकान कुछ मिला सरकार की तरफ से, राशन पानी कुछ? सब कुछ, राशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है, बिजली पानी सब बढ़िया है यहाँ? सब कुछ बढ़िया है जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? सच सच बताया। कोई झूठ नहीं है, सब लग रहा है झूठ बोल रहे हैं सब। नहीं कोई नहीं, सब बढ़िया बोल रहे हैं। सपा के साथ 8 गठबंधन है पार्टियों का, बहुत खेड़ा मामला है, उनका भी ध्यान रखना। टक्कर करा रही है। देखो गठबंधन आज से नहीं है, गठबंधन तो शुरू से चला आ रहा है। गठबंधन आज ही थोड़ा ही हुआ, उससे कुछ असर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गठबंधन तो ये करेंगे ना, जो कमजोर होता है वो गठबंधन करता है। और शेर कैसा होता है? शेर होता है वो एक ही होता है और सब का हिसाब में बनाकर चलता है। शेर जब जंगल में को निकलता है तो शेर ही रहता है। तो जानवर जितने भी हैं हूँ हाँ करते फिरो जहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर ही होता है। फिर से आएगी? फिर से आ रही है, 105% आ रही है। योगी जी फिर आ रहे हैं? 101% आएंगे ये तो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मरगूब अंसारी। यार अखिलेश यादव कहते हैं कुछ नहीं, ये सब स्थिति खराब कर दी प्रदेश की इन्होंने। तो किन्होंने? इसने, योगी सरकार ने। अगर योगी सरकार दोबारा आ जाएगा तो स्थिति खराब हो जाएगी, हमारी नहीं होने की, इनकी खराब होगी। और जितना काम वो उन्होंने किया और जो रह रहा अभी और होना काम होना है। योगी सरकार दोबारा आएगी और दोबारा आना ज़रूरी है। क्या विकास अच्छा लगा आपको ये बताओ मुझे? बस मैं गिनने माता के ना सुबह हो जाएगी मुझे। अच्छा जी, हर चीज़ घर घर पहुंचा रहे हैं, हर एक चीज़, योजना जितनी सब योजना घर पहुंच रही, कोई कमी नहीं है किसी किस्म की। ये योगी सरकार आए, ये हमारी दिली तमन्ना है। अगर यही आती है, जो कुछ रह रहा लोगों में और कोई पैसे, ये भी दूर हो जाएगी, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जी कुछ इलाज हुआ पहले से 5 साल में? हाँ बहुत इलाज हुआ, गुंडों का बहुत इलाज हुआ। मंचलों का इलाज तो हुआ ही है। इलाज बहुत हुआ, आधा हुआ, पूरा हुआ कितना हो गया वैसे? बहुत नहीं, बहुत है यहाँ, आधा हुआ, आधे से आधा, पूरा नहीं हुआ यहाँ, आधा हुआ। मंचलों का इलाज होना चाहिए। लड़का स्कूल के टाइम पे दिखे ही ना कोई मंचला, बात ये है। सबसे मेन मुद्दा जो हमारा ये है। देवबंद में सुरक्षा कैसी हुई पहले से? बेहतर, बहुत ठीक है, बहुत शानदार है। बहुत पहले पुलिस वाले सुनते भी ना, कम हुई, पुलिस वाले सुने ना सुने, गुंडागर्दी ऑटोमेटिक कम हो गई।
कुछ ना कुछ ऐसा लग रही है स्थिति के जी हैं भाई योगी जी हैं भाई, मामला ये हो जाएगा, अंदर जाके बाहर भी नहीं आएगा। मान लो इस तरह की स्थिति है तो इस भैया कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाए, कोई भी हो। गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होगी, सबको मालूम है। बेहतर होती जा रही है। हाँ पहले पुलिस वाले सुनते ना होंगे, अब सुनते हैं ना? नहीं, पहले भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं, थोड़ा ज़्यादा सुनने लगे अब। इस सरकार में ज़्यादा सुनने लगे थे। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? माहौल सब बढ़िया है, बीजेपी सरकार आएगी, दोबारा आएगी और सब उनको मिलकर सपोर्ट करेंगे और आतंकवाद सब उसने खत्म कर दिया। काम कुछ हुआ भी है कि वैसे ही झूठ बोल रहे हो आप? अरे 100% हुआ है सर काम। क्या काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है सर। सबसे पहले तो हमारे बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं और वातावरण मतलब सब सही है। यहाँ का माहौल, कानून व्यवस्था, गरीबों को सुनी जाती है, सब यहाँ पे सब बैठ रहा है। सरकारी योजनाओं का सबको घर घर लाभ मिला है, सबको सब्सिडी वगैरह सब ओके मिला है, सबको सब बढ़िया मिला है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके। बिजली, पानी, सड़क सब कुछ अच्छा है। जी पहले से तो ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। अच्छा वसीम साहब, कुछ लग भी रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं सब? नहीं, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीच से जो दलाली थी हर चीज़ में, सरकारी काम में, चाहे वो पुलिस वाले हों या पुलिस लाइन से हो या ठेकेदारी लाइन से हो, इस टाइम पे वो सबसे अहम जो काम हुआ वो दलाल बीच से हट गए। कोई सरकारी योजना सीधे लोगों तक के पहुंच रही। अच्छा, पहले क्या होता था कि पुलिस वाले हर तीसरा आदमी नेता बना हुआ था और उनका लेना देना सेटिंग गेटिंग से पहले सेटिंग रहती थी। भैया नेता बन गए, वो 1000 रुपए दो, तुम्हारा काम करा देंगे पुलिस थाने से। बिल्कुल ऐसे ही होता था और झूठे झूठे केसों में लोग बाग फंस रहे थे। पुलिस वालों को जब तक के वो नेता लोग नहीं आते थे तब तक के कोई सुनता नहीं था। आज की तारीख में कम से कम ये है कि अगर बहुत कम केसेस जाते हैं, क्योंकि वो नेतागर्दी जब से बीच से ख़त्म हुई तब से लोगों को बहुत सुरक्षित महसूस होने लगा वातावरण। सुरक्षा के मामले में कैसा रख रहा है माहौल? सुरक्षा के मामले में पहले से 70 गुना ज़्यादा बेहतर है। देवबंद में बाहर निकलने से पहले कितने बजे तक लगता था कि यार इतने के बजे के बाद निकलेंगे दिक्कत हो जाएगी? पहले देवबंद से बाहर निकलने में, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ और पैसे लाने ले जाने में मुझे खुद को खौफ रहता था। अगर मैं 11 बजे यहाँ उतर गया तो 11 बजे भी छीना झपटी के चांसेस थे। और अब ये है कि हम 1:30 बजे भी उठ जाएं तो कम से उतर जाएं और शहर से बाहर उतर जाएं तो सीधे सुरक्षित अपने घर तक के पहुँच जाते हैं। पहले मुसीबत डाकुओं से ही नहीं घर खतरा था, पुलिस वालों से भी खतरा था। आदमी पुलिस से भी देख के सोचता था कि अगर हम पुलिस डाकुओं ने छोड़े तो पुलिस अगर हमें कंगाल ले जाता, गाड़ी पलट जाती। बिल्कुल सर, ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे सर टिट फॉर टैट, बिल्कुल सही है। ओके, मिल रहे नतीजे? बिल्कुल नतीजे। बटन कहाँ है इस बार? इस बार कमल को ही है। कमल ही जिताओगे? बिल्कुल 101%। फिर कमल का फूल है। इस बार योगी हैं, अखिलेश भैया, टूट गया साइकिल का पहिया। अच्छा, अब की बार योगी सरकार, अब की बार 300 के पार। 300 के पार, ये बात निकलकर सामने आई है देवबंद में से। देवबंद कह सकते हैं यहाँ की जो आबादी है वो 1,25,000 के लगभग मुस्लिम है और जो पूरी आबादी है वो 3.5 लाख के लगभग है, जिसमें हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, जिनमें कास्टिज्म पे बात की जाए ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, तमाम अलग अलग हैं। लेकिन 1,25,000 के लगभग मुसलमान हैं। मुसलमान भी कहीं ना कहीं वोटर की भूमिका में रहते हैं, निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन आवाज़ जो निकल कर आ रही है, ये देखा तमाम लोग थे यहाँ, जितने भी सब ने अपनी अपनी बात कही और बताया कि कैसे विकास हुआ है, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, सड़कें का जो जाल है वो अच्छे से बिछाया गया है और पानी की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई है। गन्ना का पैसा भी मिल रहा है, किसान भी थे, मजदूर भी थे और तमाम लोग थे जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग के 1-2 लोग थे, उनसे भी बातचीत की। लेकिन कुल मिलाकर साफ है, यहाँ से जो आवाज़ निकल कर आई है वो बीजेपी के पक्ष में है। दंगा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी स्थिति जिससे आपस में भाईचारा द्वेष बढ़े, वो भी स्थिति नहीं हुई। इसीलिए देवबंद की जो आवाज़ है, जो यहाँ के लोग मुस्लिम जो अधिकतर लोग हैं, सबसे बात की तो वही आवाज़ निकल कर आई है कि इस बार भी योगी सरकार आएगी। अब देखना ये होगा कि इनकी आवाज़ नतीजों में क्या कुछ बदलती है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।